प्रणाम। पूर्व जन्म की अधूरी साधना के परिणाम स्वरूप जातक को लग्न में केतु की प्राप्ति होती है। जातक पूर्व जन्म में भोग विलास व धन से परिपूर्ण जीवन जीकर एवं उन सबसे उबकर आत्मबोध हेतु साधना की ओर अग्रसर होता है और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पहले जीवन समाप्त हो जाता है और मोक्ष की वह तड़प जीवात्मा को पुनर्जन्म लेने को बाध्य करती है। जब व्यक्ति पहले जैसे राजा महाराजा होते थे तो पहले अपने जीवन को राज सुख में ढालते थे, सुख समृद्धि शासन प्रशासन सभी हर कामनाओं के साथ जीते थे, हर इच्छाओं के साथ जब जी लेते थे तो अंत में उन्हें सब ये ऐसा लगता था कि ये सब बेकार है, तो फिर वह लोग वन में निकल जाते थे। अंत में ये होता था कि चौथापन हमें वन में जाना है। जब चौथापन वन में जाते थे तो वहाँ पर ये होता था कि भाई हम अपनी मुक्ति का साधन करते हैं, लेकिन कोई तो बस ऐसे ही साधना करता है, पर कोई हृदय से एकदम विवश होकर के कि मुझे मुक्ति चाहिए ही, और अगर बीच में वहीं पर उसके प्राण निकल गए तो वह तड़प उसकी बनी रहती थी। उसी के हिसाब से उसे लग्न में केतु मिलता था। उसी के परिणाम स्वरूप वही तड़प और आत्मबोध की खोज इस जन्म में भी जातक को तड़पाती है, जिसका स्वभाव जितना स्वयं के विषय में स्वार्थी होगा उतना वो कष्टमय जीवन जिएगा। जब तक आध्यात्म की राह नहीं पकड़ेगा तब तक वो तड़पेगा। ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति केतु आ गया उसके लग्न में, लेकिन जो ये चकाचौंध दुनिया की है, माया मोह है, इसी में व्यक्ति लगा रहता, उसे समझ में नहीं आता। परंतु एक आत्मा हमारी तड़पती रहती है कि सब कुछ होने के बाद कुछ तो हम मिस कर रहे हैं, कुछ हमारा छूट रहा है, क्या चीज़ हमें परेशान कर रही, किस चीज़ के लिए हमारा जीवन है, क्या हमारा उद्देश्य है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब हमारा लग्न में केतु होता है और उस केतु तड़प होती है, मोक्ष होता है, और हम आ कर के फिर जीवन के उन्हीं सारी घटनाओं में, उन्हीं सारी सुख और समृद्धियों में लग जाते हैं और स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारी आत्मा कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहती है और हमें प्रेरित करती है कि ये सब पाने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं। इस स्थिति में व्यक्ति बहुत ही पीड़ित रहता है, अंदर ही अंदर, बाहर से तो ठीक है पर अंदर ही अंदर पीड़ित रहता है। उसे ज्योतिषीय रूप से समझना चाहिए कि अगर केतु लग्न में है तो ये समझ लीजिए हम अपनी मुक्ति के लिए, स्वयं के आत्मबोध के लिए आए हैं, और अपने सत्संग में बैठकर अपने आत्म को उच्च स्थिति प्रदान करनी चाहिए। जय माता दी।